सपना जी बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू वेरी और मच। जाते जाते आपने कहा कि आज आपका जन्मदिन हाँ है। जी सर, मेरा जन्मदिन है आज। और मैंने शायद जब 2012 से मैंने ऑडिशन पे आना स्टार्ट करा है, 2012 से आप आ हाँ रहे जी, हैं? और तब से मैंने अपनी डायरी में कहीं ना कहीं ये कोट कर रखा है कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ओहो, एंड दिस इज अ गोल्डन चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। थैंक यू सर। चलिए, एक तो सपना आपका पूरा हो गया। हाँ जी। सपना सर यहाँ स्टेज पे आके पूरा हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां एक बार फिर इनके लिए बज जाए। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आई एक गृहिणी जिनका नाम है सपना गर्ग। सपना जी अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव मानती हैं केबीसी में आना, और सबसे बुरा अनुभव मानती हैं अपने पति से लड़ाई करना। पतिदेव जी आए हैं क्या यहाँ? हाँ जी सर, आइए। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और जोड़ीदार के रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर, मेरे जिया जी हैं। कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी माता जी भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ मैं, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक वीडियो बनाया गया है हमारी टीम ने, वो अब दिखाएंगे हम। हंस रही हैं आप? हाँ सर। क्यों? पता नहीं अब वीडियो में क्या क्या चीज हाँ, ये आएंगी अच्छा, सामने। ये सही बात है। चाहे वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम सपना गर्ग है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड के 3 ब्रदर्स हैं और हम लोगों की एक जॉइंट फैमिली है, और ये सब हम एक ही परिवार के 14 लोग हैं। एक ही किचन है हमारी, हमारी जॉइंट फैमिली है, और हम बहुत इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। ये मेरी बड़ी जिठानी है और ये मेरी छोटी जिठानी है। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कोई भी हमारे बीच में प्रॉब्लम होती है तो हम वो आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम किसी तीसरे तक वो बात पहुंचने ही नहीं देते। मैं पहले कंप्यूटर्स में जॉब करती थी। मैं प्रोग्रामिंग सिखाती थी, तो तब से ही कंप्यूटर्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का या किसी को भी पढ़ाने का बहुत शौक रहा है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पे ही सर्च करके नई नई मेथड्स को ढूंढूंगी, वो करूंगी, तो शायद वो मेरे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये सब चीज़ें मेरी कंप्यूटर टेक्निक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जा रही हैं कि मेरे बच्चों को इससे पॉजिटिविटी मिल रही है। जो गरीब बच्चे बेचारे जिनकी उम्र खेलने की, खाने की, कूदने की है, वो गरीब बच्चे जब सड़क पे घूमते हुए दिखाई देते हैं कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, तो दिल को दुख होता है उनको देख के। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ जिसमें मैं शिक्षा उन गरीब बच्चों को दूँ कि जो अक्सर पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते। पहचान तो मेरी केबीसी में धनराशि जीत के शायद बनी जाएगी, पर उसके अलावा ये है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जो मैं, अगर मैं बहुत बड़ा भी नहीं तो एक छोटा स्कूल खोल के उन गरीब बच्चों को टारगेट कर पाऊंगी। जॉइंट फैमिली में 14 लोग हैं। हाँ जी सर। कैसे मैनेज करती हैं इनको आप? सर, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब मैं यहाँ आई हूँ सर, मेरे बच्चे वहीं हैं। अच्छा। मेरे को पीछे से एक बार भी किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बच्चों ने खाना खाया, या बच्चों से मैंने पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। शायद हमने इस बारे में डिस्कस करा ही नहीं। परिवार के जितने सदस्य हाँ हैं जी सर, मेरी सब मदर इन मिलजुल लॉ करके हैं। घर हाँ, चलाते मेरी हैं। मदर इन लॉ हैं, 2 ब्रदर इन लॉज हैं, और 2 मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं फैमिली में। ओके, ऑलराइट। पूरे परिवार का आशीर्वाद आपके साथ है? हाँ सर, बिल्कुल है। सब लोग बैठे हुए हैं ताक मेरी में। मदर इन लॉ टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं देखती हैं, सिर्फ और सिर्फ केबीसी देखती हैं। अरे वाह। और जिस टाइम केबीसी का टाइम होता है, वो रोज़ ये बोलती हैं 9 बज गए, टीवी चला ले। और अगर बाय चांस कोई और टीवी चलाता है तो वो उसको बोल देती है टीवी बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब आप सेलेक्ट हुई केबीसी में और पतिदेव को आपने बताया, हाँ जी सर। क्या हुआ उसके बाद? सर, जब मैं सिलेक्ट हुई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो घर पे नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल करके बोला हैप्पी दिवाली। ही सेड हैप्पी दिवाली फॉर व्हाट? आई सेड हैप्पी दिवाली। ही सेड देन फॉर व्हाट? केबीसी में नाम आ गया क्या? ओह, ऐसा था। और आकर के उन्होंने आपने आगोश में ले लिया। हाँ, सबके सामने, जो कि आमतौर पर वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं भाई साहब, करते। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? जो कमरे की चीज़ें कमरे में रहनी चाहिए ना। अच्छा। ओके।
तो आप बच्चों को स्कूल वगैरह में क्या पढ़ाती हैं? आपने कहा ना, अभी हमने वीडियो में देखा। सर मैं स्कूल में जॉब नहीं करती, मतलब मैंने सर कंप्यूटर कोर्स किया था तो वहीं पे मेरी जॉब लग गई थी। तो मैं यूजुअली प्रोग्रामिंग कराती थी, विजुअल बेसिक की। Programming। हाँ जी क्या होता है ये विजुअल? सर, विजुअल बेसिक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसमें लाइक जैसे हम डेटाबेस वगैरह स्टोर करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसको हम एक डेटाबेस से लिंक करते हैं और फिर वहाँ से हम यूज़र एंड बनाते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने एंट्री करी और इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे सेव हो गई। ओके। जो कुछ भी आपने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सर मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं नहीं, कर मुझे पाई। नहीं, मुझे आता ही नहीं है सब। कंप्यूटर क्या है? मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन और नहीं बहुत कर ही पाई, सर। आपको प्रेम है शिक्षा देने का, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को आपने कहा कि आप घर पे ही सिखाती हैं। हाँ जी सर। और इंटरनेट से जो कुछ भी आपको ज्ञान होती है, प्राप्त होती है आपको, वो आप उन्हीं को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है।